एक गांव में जहां एक पुराना बरगद का पेड़ अपनी बड़ी बड़ी शाखाओं के साथ खड़ा था, एक कहानी मशहूर थी। उस पेड़ पर लटकी एक पीतल की घंटी के बारे में। कहते हैं कि वो घंटी सिर्फ उन लोगों के लिए बजती है जिनकी मौत अगले 7 दिनों में तय होती है। बहुत से लोग इसे बस एक कहानी बताते थे, एक डराने वाली किंवदंती। मैं भी इसे कभी सच नहीं मानता था। मैं शहर चला गया था और इन अंधविश्वासों से दूर हो गया था। लेकिन पिछले महीने जब मैं अपने बीमार पिता को देखने गांव लौटा, तो उस कहानी की सच्चाई मेरे सामने आ गई। उस शाम जब मैं साइकिल से घर लौट रहा था, सूरज ढल चुका था। हवा में हल्की ठंडक थी और मेरे कानों में सिर्फ साइकिल की चेन की आवाज़ थी। अचानक कहीं से घंटी जैसी आवाज़ आई, एक हल्की लेकिन साफ डिंग डोंग। मैं रुक गया और पीछे देखा। सड़क पूरी तरह खाली थी। जो कुत्ते रोज भौंकते थे, वे भी खामोश थे। पर घंटी की आवाज़ लगातार गूंज रही थी। मैंने हंसकर सोचा, शायद हवा होगी। लेकिन जैसे ही मैं बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, आवाज़ और साफ हो गई। मेरे पैर कांपने लगे। पेड़ बिल्कुल वहीं था। पेड़ के पास खड़े होकर ऐसा लगा जैसे हवा रुक गई हो, जैसे पेड़ खुद सुन रहा हो। मैंने ऊपर देखा, वही पीतल की घंटी जिसके बारे में लोग सिर्फ कहानी सुनाते थे, चांदनी में धीरे धीरे हिल रही थी, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद डर की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, पर घंटी बिना छुए खुद बज रही थी। हिम्मत करके मैं घर पहुंचा। माँ ने थके हुए चेहरे के साथ दरवाज़ा खोला। कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने पूछा, घंटी सुनी क्या? मैं रुक गया। आपको कैसे पता? उनके चेहरे की चिंता और मेरी चुप्पी से सब साफ हो गया। मेरे चेहरे का डर ही उनका जवाब था। उस रात नींद नहीं आई। पिता की तबीयत सुधर तो रही थी, पर उनकी ताकत कम होती जा रही थी। माँ इस कहानी को अंधविश्वास बताकर समझाती रहीं, लेकिन मुझे नींद टूट टूट कर आती रही, जैसे कोई धीमी आवाज़ बार बार याद दिला रही हो। हर पल मेरा दिमाग उसी घंटी पर लौटा था। अगली सुबह मैं दादा शिवपाल के पास गया, जो गांव की पुरानी कथाएं जानते थे। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, कल रात सुन ली होगी तूने। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने पूछा, ये क्या मतलब होता है? उन्होंने लंबी सांस ली। घंटी मौत का संकेत देती है, हमेशा सुनने वाले की नहीं, कभी कभी उसके किसी अपने की, जैसे चेतावनी। मेरे मन में पिता का चेहरा आ गया। मैंने तुरंत पूछा, कुछ किया जा सकता है? उनका रुक जाना ही काफी था। फिर बोले, किस्मत बदली नहीं जा सकती, पर संकेतों को समझकर कभी कभी रास्ता बदला जा सकता है। सब कुछ पहेली जैसा लग रहा था। अगले कुछ दिनों में गांव का माहौल अजीब तनाव से भर गया। एक चरवाहा जो हमेशा बरगद के पास रहता था, अचानक बीमार पड़ गया। लोग उसके घर के बाहर धीमी आवाज में बातें करने लगे। औरतें कह रही थीं कि हाल में घंटी बजी होगी। उन्हें ये नहीं पता था कि मैंने भी उसे सुना था। उनकी बातें मेरे मन को और बेचैन कर रही थी। तीसरी रात एक अजीब अनुभव हुआ। मैं बाहर बैठा था। किसी के कदमों जैसी आवाज आई, फिर मेरे सामने आकर रुक गई। लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय घंटी की आवाज फिर गूंजी, लंबी, धीमी, जैसे कोई इशारा कर रही हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। पता नहीं चेतावनी मेरे लिए थी या किसी और के लिए। मैंने देखा कि पिता के कमरे में रोशनी जल रही थी, जबकि वे सो रहे थे। अंदर गया, उनका चेहरा पीला था, सांसें भारी। डर के मारे मैं तुरंत डॉक्टर को बुलाने दौड़ा। डॉक्टर ने कहा, सिर्फ कमजोरी है, कोई बड़ी बात नहीं।